Good morning everyone. Today we will continue exercise 15.2. Ninth question. Find the volume of cylinder which is made by rolling a rectangular sheet 44 cm into 14 cm along its length. एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका लेंथ गिवन है 44 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 14 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगुलर शीट को रोल करके इसको सिलेंड्रिकल शेप में चेंज किया गया है। इसको सिलेंड्रिकल शेप में चेंज किया गया। तो जब आप एक रेक्टेंगुलर शीट से सिलेंडर बनाएंगे तो ये जो ब्रेथ है, इस शीट की जो रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ वो किस में चेंज हो जाएगी? सिलेंडर की हाइट में चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऐसे ये हाइट बन जाएगी। और जो ये लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। शीट को जब फोल्ड करके सिलेंडर बनाया जाएगा तो इस सिलेंडर का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो इसका रेक्टेंगुलर शीट का ब्रेथ है वो सिलेंडर की लेंथ बन जाएगा एंड जो ये लेंथ है ये क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कैसे सॉल्व करेंगे? लेंथ गिवन है 44 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की ब्रेथ है 14 सेंटीमीटर। जब इसको ऐसे रोल करके सिलेंडर बनाया गया इस शीट से, तो उस केस में जो ये ब्रेथ है वो हाइट बन जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम्स 14 सेंटीमीटर एंड जो ये लेंथ है, लेंथ को जब आप फोल्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डेट इज़ 44 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट हमें पता है, रेडियस हम फाइंड करेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दिस इज सरकमफ्रेंस। फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब इन टर्म्स को आप यहाँ लेके आएंगे तो 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड होगी। इसको सॉल्व कीजिए। 22 2 ज़ा 44, 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट हमें पता है, सिलेंडर की रेडियस पता है, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, r रेडियस 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट डेट इज़ 14 सेंटीमीटर। अब 7 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 22, 7 स्क्वायर क्या आएगा? 49। इनको मल्टीप्लाई करके ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज़ मेड बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर शीट 44 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर अलॉन्ग इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को काट के आप यहाँ क्या लिखेंगे? लेंथ। जैसे आपने 9th सॉल्व किया है 10th भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा। हमें रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ गिवन है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 33 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर शीट है, इसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 33 सेंटीमीटर। इसको फोल्ड करके सिलेंडर बनाया गया। जब आप सिलेंडर बनाएंगे तो ये जो ब्रेथ है ये क्या बन जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर। एंड जो ये लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ये फोल्ड होकर ये सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर 33 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होगा? 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस सर्कुलर शेप है ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। मल्टीप्लाई कीजिए 44/7 r। अब इस वैल्यू को यहाँ लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 44/7 है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? 7/44। इक्वल के राइट हैंड साइड में जाके वैल्यूज़ 44 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 7 यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 44 से 44 कैंसिल, r की वैल्यू क्या आई है? 7 सेंटीमीटर। हाइट हमें सिलेंडर की पता है, रेडियस पता है, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h।
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस गिवन है 7 स्क्वायर, हाइट आपको गिवन है 33 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, एक 7 से 7 कैंसिल। 22 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन 33 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5082 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद 11th देखिए, द आउटर रेडियस ऑफ अ पाइप इज़ 35 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 21 मीटर लॉन्ग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द पाइप एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर मीटर। एक पाइप हमें गिवन है, पाइप ऐसे बना होता है, पाइप दोनों साइड से ओपन होगा, ऊपर और नीचे से ओपन होगा, तो हमें साइड में ही हम इसको पेंट करेंगे। पाइप को आप यहाँ साइड से ही पेंट करेंगे, डैट मीन्स आपको पाइप का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। रेडियस हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 21 मीटर। ये सेंटीमीटर में है रेडियस, बट हाइट मीटर में है। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके। अब आपको साइड में पेंट करना है, डैट मीन्स आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। पाइप की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, सो फॉर्मूला आप यूज़ करना है 2πRh। पाई का वैल्यू हमने यूज़ किया 22/7, आर रेडियस गिवन है 35/100 इंटू एच गिवन है 21। सॉल्व कीजिए, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, कैंसिल कीजिए और इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 4620, अपॉन में 100 आएगा, 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। फाइनल आंसर आपका आएगा 46.2 मीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ हमें कॉस्ट गिवन है पर स्क्वायर मीटर, का मीनिंग है 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 25 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया क्या आया है 46.2 मीटर स्क्वायर। इसका कॉस्ट क्या होगा, आप क्या करेंगे 25 को जो आपका आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, सो 46.2 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग टू सिंक अ वेल ऑफ डेप्थ 7 मीटर एंड डायामीटर 28 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर। हमने क्या किया, अर्थ को डग करके एक वेल बनाया है, यानी बोल सकते हैं आप खुदाई करके आपने कुआं बनाया है। तो आपको ये बताना है कि कितना आपने कुआं बनाने के लिए कितना मिट्टी की आपने खुदाई की है, ठीक है, कितना आपने मिट्टी निकाला है उस कुएं की खुदाई के टाइम पर। डैट मीन्स आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। आपको वेल की हाइट या डेप्थ गिवन है 7 मीटर। जो वेल है या कुआं है, कुएं की शेप कैसी होती है, वेल की शेप होती है ऐसे सिलेंड्रिकल। तो वेल बनाने के लिए आप यहाँ से मिट्टी को निकालेंगे, तो आपको ये वॉल्यूम फाइंड करनी है। डैट मीन्स आपको वेल की वॉल्यूम फाइंड करनी है। डायामीटर 28 मीटर है, रेडियस क्या होगा, डायामीटर का हाफ हो जाएगा। डायामीटर को आप 2 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट रेडियस, डेट इज़ 14 मीटर। देन वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14, तो यहाँ 14 स्क्वायर आ जाएगा। हाइट है 7, आप यहाँ पे 7 लिखेंगे। सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 स्क्वायर का मीनिंग है 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आपको इससे वेल का वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी इतना जो है मिट्टी को निकाला गया है ये वेल बनाने के लिए, कुआं बनाने के लिए। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर। अब वेल बनाने के लिए उसके आसपास अब आप क्या करेंगे, सीमेंट लगाएंगे, उस पर प्लास्टर करेंगे या सीमेंट लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे सीमेंट आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ, डैट मीन्स आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ लिखा भी हुआ है कर्व्ड सरफेस।
आप इस वेल या सिलेंड्रिकल शेप में होता है ये, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h। 2 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 14, हाइट है 7। सॉल्व करके आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। बट आपको यहाँ कॉस्ट फाइंड करनी है, कर्व्ड सरफेस की कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी कर्व्ड सरफेस पे जो हम सीमेंट लगाएंगे उसका टोटल कितना खर्चा होगा वो आपको बताना है। 1 स्क्वायर मीटर का हमें प्राइस गिवन है 3.50। देन जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है 616 मीटर स्क्वायर, इस पे प्लास्टर करने का क्या प्राइस होगा, तो आप 3.50 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।